तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो। अंधेरे में एक नूर हो मेरे। ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। ही नहीं ना, आपने उसको देखा नहीं। वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था। एक नुकसान तो ये कि उसके ख्वाब टूट जाएंगे, दूसरा नुकसान ये कि उसका लोगों पे से ईमान उठ जाएगा। लेकिन अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान और आप देख रहे हैं अरमास सेलिब्रिटी डायरीज। और आज की वीडियो दिल पर हाथ रख कर सुनिए, क्योंकि शदाई ने एपिसोड 6 और 7 में जो जज्बाती तूफान खड़ा किया है वो सिर्फ माफी नहीं था, वो अना और मोहब्बत की जंग थी। और आखिर में हम एपिसोड 9 के प्रोमो को भी लाइन बाय लाइन खोलेंगे, क्योंकि अब कहानी में शक दाखिल हो चुका है और जब शक आ जाए ना तो रिश्ता चाहे जैसा भी हो हिलने लगता है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की सबसे बड़ी बात क्या थी? अली का लहजा और मीराल की दारी। मीराल वो लड़की है जो नर्म भी है मगर कमजोर नहीं, और अली बज़ाहिर सीधा मगर जिद्दी और जज्बात में बेकाबू। एपिसोड 6 में हमें ये साफ नजर आया कि काम, दबाव और गलतफहमियों ने अली को ऐसा बोलने पर मजबूर किया इस पर मीराल के अंदर की इज्जत नफ्स जाग उठी। मीराल ने एक ही बात कही और वो बात पूरे रिश्ते की बुनियाद बन गई, मुझे बेइज्जत मत कराओ। यहाँ ड्रामा हमें एक हकीकत दिखाता है, कभी कभी इंसान गलत नहीं होता मगर इसका अंदाज गलत हो जाता है, और अंदाज औरत के लिए सब कुछ होता है। इसी टकराव की आग एपिसोड 7 में पूरी तरह आती है। एपिसोड 7 का आगाज एक शदीद झटके से होता है। मीराल बार बार अली को साफ अल्फाज में कहती है, मुझे कॉल या मैसेज मत करना वरना मैं ब्लॉक कर दूंगी। और यहाँ मीराल की आवाज़ में गुस्सा नहीं जख्म था, क्योंकि बेइज्जत इंसान को गुस्सा नहीं देती, वो अंदर से तोड़ती है। दूसरी तरफ अली पहली दफ़ा वाकई शर्मिंदा दिखाया गया। वो सॉरी कहता है मगर मीराल के लिए सॉरी काफ़ी नहीं था, क्योंकि मसला सिर्फ माफ़ी का नहीं, मसला एहतराम का था। अली का घर के बाहर आ जाना, मोहम्मद इज्जत, और फिर वो सीन जिसने पूरे एपिसोड को यादगार बना दिया। अली मीराल के घर के नीचे खड़ा होता है। मीराल घबरा जाती है, अगर अम्मी अबू ने देख लिया तो। यहाँ मीराल का खौफ सिर्फ बदनामी नहीं था, ये इसकी अद थी, वो अद जिसके अंदर वो खुद को महफूज समझती है। मगर अली जिद पर उतर आता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, और मीराल गुस्से में कह देती है बारिश में खड़े रहो भीगते रहो। यहाँ ड्रामा कमाल कर देता है, क्योंकि ये कोई रोमांटिक सीन नहीं रहता, ये जज्बाती ब्लैक मेलिंग और अना के इम्तिहान बन जाता है। बारिश, अंधेरा और मीराल का अंदरूनी खौफ। बारिश शुरू होती है, मीराल की माँ बारिश से घबरा जाती है, मुसाफिरों की फिक्र करती हैं। ये एक छोटी सी लाइन है मगर बहुत बड़ी अलामत। कुछ लोग बारिश में सिर्फ पानी देखते हैं और कुछ लोग बारिश में लोगों की तकलीफ देखते हैं। मीराल अंदर से हिलती है और वो बार बार झांकती है, देखती है अली किया या नहीं, और जब वो देखती है कि अली अब भी खड़ा है तो इसके अंदर गुस्सा कम फिक्र ज्यादा हो जाती है। यही वो पॉइंट है जहाँ मीराल का किरदार खुलता है। वो सख्त लहजा रखती है मगर दिल नर्म है। फिर एक बुजुर्ग आदमी अली को अंदर बुलाते हैं, चाय देते हैं, फोन को प्लास्टिक में रखने का मशवरा देते हैं, चथरी देते हैं, और फिर वो अली को कर्ज भी दे देते हैं। ये सारा हिस्सा ड्रामे को सिर्फ अमीर गरीब की कहानी से निकाल कर इंसानियत की कहानी बना देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि वो बुजुर्ग आदमी मीराल के घर से जुड़े हुए हैं। मीराल को वो रानी कहते हैं, यानी रिश्ता बहुत करीब का है। यहाँ नाज़रीन के लिए सवाल पैदा होता है, क्या मीराल की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, और क्या अली की किस्मत का दरवाज़ा इसी घर से खुलेगा? रात में ट्रांसफार्म का पड़ जाना एक बड़ा सीन बनता है। मीराल कहती है बिजली 2 दिन नहीं आएगी, और अली खामोशी से अपने कॉल पर फौरन बिजली वापस मंगवा लेता है। यहाँ मीराल को पहली बार एहसास होता है कि ये लड़का आम नहीं है। वो हैरान होती है, फिर झुंझला जाती है, और अली की जुबान से एक लाइन निकलती है जो दिल में तीर की तरह लगती है, पता नहीं मैं जादूगर हूँ या खुद किसी के जादू में आ गया हूँ। मीराल फोन डाल देती है मगर नाज़र जान लेती है ये सिर्फ जुमला नहीं, ये मोहब्बत की शुरुआत है। सुबह और नया मरहला, फ्लैट वाला मामला। सुबह होते ही मीराल चाहती है कि फौरन चला जाए, फौरन चला जाए, क्योंकि अब मसला मोहब्बत नहीं घर वालों की नज़र है। फिर अली की रिहाइश का मसला खुलता है। इसका मालिक मकान निकल रहा है, किराया लेट हुआ था और मीराल के घर वाले
ख़ुसूसन बुजुर्ग अली को साथ वाले खाली फ्लैट की ऑफर कर देते हैं। यहाँ मीराल का रद्द-ए-अमल बहुत दिलचस्प है। वो ज़ाहिरी तौर पर नाराज़ बनती है, तंज करती है आवाम कबूतरों तक पर चीड़-चाड़ करती हैं, मगर हकीकत ये है कि यही चीड़-चाड़ कंफर्ट जोन की अलामत है। मीराल अब अली को गैर नहीं समझ रही। यह एपिसोड जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत था, क्योंकि माफ़ी को एक लफ्ज़ नहीं एक अमल दिखाया गया। मीराल की खुददारी भी रही, कमज़ोरी भी, अली की ज़िद भी, सच्चाई भी, इंसानियत वाला सब प्लॉट दिल में उतर गया। यहाँ बस एक सवाल रह जाता है, क्या अली का ये सबसे करना मोहब्बत है या अपनी अना को बचाना। अब आते हैं प्रोमो की तरफ, क्योंकि यहाँ से खेल बदलता है। प्रोमो में वाज़े तौर पर शक की कहानी शुरू हो रही है। क्यों? कोई कह रहा है तुम ओवर थिंक कर रही हो, मगर दूसरा किरदार इसरार करता है कि वो बंदा अली के सामने ऐसे झुक रहा है जैसे अली मालिक हो। यानी मीराल अब ये जानना चाहता है कि अली हकीकत में है या मैं है कौन। फिर एक बहुत भारी डायलॉग आता है कि अगर सच सामने आ गया तो इसके ख्वाब टूट जाएंगे, इसका लोगों पर से ईमान उठ जाएगा। ये लाइन हमें बताती है कि अली की हकीकत अगर छुपी रही हो तो रिश्ता चलेगा, मगर अगर खुल गई तो सब कुछ टूट सकता है। फिर प्रोमो में एक सुनहरी असूल कहा जाता है, रिश्ता कोई भी हो, इसमें शक आ जाए तो वो कमज़ोर हो जाता है। और आखिर में धमकीनुमा लाइन, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आ गई तो कोई वार खली नहीं की जाएगी। यानी अब सिर्फ रोमांस नहीं रहेगा, अब साजिश, अमला और बदला भी तेज होगा। मेरी पेश गोई के मुताबिक अगले एपिसोड में 3 बड़े धमाके होंगे। नंबर 1, मीराल अली की हकीकत चंचने नकले लगेगी। वो देखेगी कि लोग इसे आम मुलाजिम नहीं समझते, कुछ तो राज है। नंबर 2, अली का असर मीराल के लिए मसला बनेगा, क्योंकि मीराल को सीधा रिश्ता चाहिए, कील और पर्दे नहीं। नंबर 3, सियासी ताकत वाला ट्रैक तेज होगा, जहां दुश्मन ये समझेंगे कि अली की कमजोरी कोई लड़की है और वो इसी जगह वार करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, क्या अली के बारिश में खड़ा रहना सच्ची माफ़ी थी या जिद? और प्रोमो के बाद आपको क्या लगता है, मीराल को अली की हकीकत जानी चाहिए या एतमाद करके आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 8 का भी मुकम्मल रिव्यू इसी अंदाज में बना दूँ तो कमेंट में लिखिए एपिसोड 8 भी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ अरमा सेलिब्रिटी डायरीज पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।